पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? और जितने पेपर लीक होते हैं एक ही जिले का तार क्यों जुड़ा रहता है? बिहार की सरकार नहीं रहेगी, ये कोई इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इनको बस अपने गद्दी पे बैठना है, राज करना है। बीपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो है अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज़ मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने ख़त्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिली क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी कहा था सर्वर जो डाउन था 2 दिन 3 दिन, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं थी, उनको एक मौका मिलना चाहिए था। लाखों अभ्यर्थी थे, लेकिन सरकार ने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात थी, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है? आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अफवाह था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी होश में है कि नहीं है, कहाँ है? आप संवाद के लिए निकल रहे हैं, आप इनसे नहीं मिल सकते? आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनके डेलीगेट से नहीं मिल सकते? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, अधिकारी भी नहीं मिलते, न मंत्री को इनका मिलता। भाजपा के 2 मुख्यमंत्री काहेला? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, बंगला लेने के लिए और सिक्योरिटी लेने के लिए है, जनता के समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है क्या? एक नहीं 2 डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं जाके मिल रहे? क्यों अन्याय हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? किस पे कार्रवाई हुई है? किसी पे करता। और जितने पेपर लीक होते हैं एक ही जिले का तार क्यों जुड़ा रहता है? अब तक जितने पेपर लीक नहीं की जाती है। तो बिहार जो है, बिहार की सरकार नहीं रहेगी, ये कोई इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। इनको बस अपने गद्दी पे बैठना है, राज करना है, भोग, और कोई मतलब नहीं है। बिहार के विकास को लेकर के ये चिंतित नहीं है ब्लूप्रिंट है, विजन है बिहार को आगे ले जाने का। और कोई सवाल होगा तो दो सवाल है मेरा सर। एक तो माई बहन मान योजना जो आप लेके आ रहे हैं, तो इसके आप मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार आती है तो इसको आप लागू करेंगे, तो ये किसके लिए होगा? इसमें कुछ आप बनाए हैं कि बीपीएल है, बीपीएल है? आप भाई साहब, जाति आधारित गणना हुई, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6,000 रुपये से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है, जो राम मंदिर बनने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे ज्यादा हो रहे हैं और हिंदू नेता इस मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं। सब बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। प्रमुख तो उसका सर अंबेडकर जी को लेके अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अंबेडकर जी को लेके जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। और इधर बिहार के जो 2 डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है, क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना भाई, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं, और ये जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। भाजपा में तो कंपटीशन है ना, कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं।
एक उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाते हैं। आप पूछिए। भाजपा में तो यही चल रहा है, तो ये लोग कुछ भी बोल। राहुल गांधी पे एफआईआर किया और कांग्रेस ने बीजेपी पे एफआईआर किया। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा है कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। सवाल है कि सीमांचल में लगातार तमाम राजनीतिक दल आते हैं, खासतौर पर जब कोई चुनावी मिशन करना होता है, और सीमांचल को सेंटर पॉइंट पर लोग मान के चलते हैं। राजद के पास सीमांचल के लिए क्या प्लान है, किस योजना की बात करते हैं? देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई ये तो सभी लोगों को लाभ देगा। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिला। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो उन्होंने पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह है कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है तो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 वो, और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में आप उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फ़ायदा होगा। तो लगभग 4000 रुपये तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें, बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री बनते हुए, क्या इसमें उपाय लगाया? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री क्या किया इन्होंने? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। सीमांचल में है सर, आप सीमांचल में है सर, आप पप्पू जी को साथ लाएंगे? अब और कोई सवाल होगा तो पूछा जाए। सर, लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व तो ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए। आप क्या राय? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने कहा देने में क्या हर्ज है। लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने की बात कहाँ है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी थोड़ी निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट हैं। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा। हाँ, बताएं। बिहार में जो चुनाव होंगे तो किसके, जो पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में हो, वो क्या कहना? अरे भाई, कौन क्या कहता है, इससे हमको क्या लेना देना? अच्छा, अमित शाह जी हमको बोल तो रहे अपने काम को करना है। क्या अमित शाह सही में पागल हो गए? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अभी एनडीए में चेहरा कोई फिक्स नहीं है। किसी मंच पर से उन्होंने कहा था कि जब बात हुई थी गठबंधन के लिए तो कोई चेहरा फिक्स नहीं है, नीतीश जी को चेहरा मानने से अभी इंडिया टुडे के आज तक के एजेंडे में उन्होंने ये कहा
तो ये तो उनका अपना गठबंधन है, वो उनको देखना है क्या करना है नहीं करना है।